शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एडवोकेट मारज़ुएब है। टुडे टॉपिक इज़ सेक्शन 374 टू 379 सीआरपीसी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कानून की वीडियो बनाते हैं, लेक्चर देते हैं कानून के ऊपर, और हमारा सीआरपीसी चल रहा है। तो उसके सेक्शन हम 374 टू 379 आज कवर करेंगे। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकें जो आपको समझ नहीं आती। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बाकी तो जितनी भी जजमेंट हैं जिस वक्त लोअर कोर्ट के अंदर प्रोनाउंस हो जाती हैं, चाहे वो कन्वेंशन की हो चाहे एक्विटल की, तो वो फौरी कंफर्म हो जाती हैं इस कोर्ट की हद तक। और दूसरी पार्टी को ये रेमेडी होती है वो चाहे अपील करे चाहे रिवीजन करे। जैसा कि अगर अक्यूज़ कन्विक्ट हो गया है तो अक्यूज़ के पास ये राइट है और उसको कॉपी दी जाती है कि अब जाके इसकी अपील करें। अगर प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि कन्वेंशन तो हुई है लेकिन थोड़ी सज़ा हुई है, तो प्रोसिक्यूशन के पास ये रेमेडी है कि जाके इसे इस इन्हांसमेंट के लिए रिवीजन कर ले। और तीसरी सूरत हाल ये है कि अगर एक्विटल हो गया है अक्यूज़, तो प्रोसिक्यूशन के पास या कंप्लेनेंट के पास ये रेमेडी है कि वो अपील अगेंस्ट एक्विटल कर सकता है। तो ये सारी सूरत हाल के बाद एक तीसरी सिचुएशन ये भी है कि हर वो केस जिसके अंदर सेशन कोर्ट के अंदर डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस की जाती है, वो डेथ सेंटेंस तक के कंफर्म नहीं होगी जब तक उसको हाई कोर्ट कंफर्म ना करे। अब इसको लीगल लैंग्वेज के अंदर मर्डर रेफरेंस भी कहा जाता है कि सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दी है और साथ ही मर्डर रेफरेंस भेज दिया है। ये 374 सेक्शन जो है इसके तहत मर्डर रेफरेंस जाता है। फिर आगे अब आपका 374 हाई कोर्ट की पावर बता रहा है, 376 भी हाई कोर्ट की पावर बता रहा है। सबसे पहले हाई कोर्ट जो है वो अगर 375 के तहत समझती है कि कोई ऐसा फैक्ट है जिसे इंक्वायरी करना चाहिए या नीचे वाली कोर्ट ने मिस कर दिया है, तो उस सूरत हाल में 375 हाई कोर्ट को ये पावर दे रहा है कि वो किसी भी ऐसे फैक्ट के ऊपर खुद भी इंक्वायरी करे वो नीचे सेशन कोर्ट से भी इस फैक्ट पे इंक्वायरी करवा सकती है और इसे सबमिट किया जाए या फैक्ट इंक्वायर करके कोई एविडेंस भी हो सकती है या लिख के बताया जाए। इसके अलावा आपको जो है हाई कोर्ट इसलिए 375 सेक्शन के अंदर ये पावर भी दी है कि अगर वो समझती है कि मर्डर रेफरेंस के अंदर जो शख्स कन्विक्ट हुआ है उसकी हाज़िरी ज़रूरी नहीं, तो उस सूरत के अंदर उसकी हाज़िरी जो है 375 सब क्लास 2 के तहत जो डिस्पेंस विद भी की जा सकती है। इसके अलावा जो है सब क्लास 3 जो है वो आपको बताता है कि जो भी लोअर कोर्ट इंक्वायरी करेगी 375 सब सेक्शन 1 वाली, तो उस सूरत में वो इंक्वायरी सर्टिफाई हाई कोर्ट उसको खुद करेगी। जो 376 है वो जनरल पावर बता रहा है हाई कोर्ट की कि हाई कोर्ट जो मर्डर रेफरेंस जो हैं उसके अंदर वो क्या कर सकती है। और सबसे पहले तो पावर हाई कोर्ट की ये है कि वो जो नीचे से सज़ा दी गई है उस सज़ा को जो हाई कोर्ट है वो कंफर्म कर सकती है कि बिल्कुल ठीक दी है, लिहाजा इसको फांसी की सज़ा कंफर्म की जाती है और इसको एग्जीक्यूट किया जाए। और दूसरी रेमेडी जो इसके अंदर है इसी सेक्शन के अंदर वो ये है कि वो डेथ सेंटेंस उसको हाई कोर्ट कन्विक्ट करके कोई और सज़ा भी दे सकती है जो उस जुर्म के तहत
दी जा सकती है। ये सब क्लास 2 जो है वो ये कह रहा है कि इस सूरत में हाई कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो जो कन्वेंशन उसको ख़त्म कर सकती है या नल कर सकती है, और इसकी हद तक डेथ सेंटेंस और अक्यूज़ को कोई और सज़ा भी दे सकती है, जो कि सेशन कोर्ट को देनी चाहिए थी या दे सकते थे। लाइक लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकती थी, या कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस हैं तो उससे नीचे कोई सज़ा बनती थी तो वो भी दे सकती थी। 10 साल सज़ा दे सकती थी। वट एवर जो भी हाई कोर्ट समझती है, या किसी भी क्लास के अंदर हाई कोर्ट के पास ये पावर भी होती है कि वो ट्रायल डिवोनो भी कर सकती है कि ज़ीरो से ट्रायल किया जाए, और ये भी पावर है कि वो हाई कोर्ट को ही चार्जमेंट कर दे इसी सेक्शन के तहत, और कहे कि आप इसको इस चार्ज के तहत ट्राई करें। और फाइनली ये कि हाई कोर्ट जो है वो उसके अंदर मर्डर रेफरेंस सुनते हुए उस नतीजे पर पहुंच सकती है कि ये तो कन्विक्शन का केस ही नहीं है, लिहाजा वो मर्डर रेफरेंस के अंदर कोर्ट क्विट भी कर सकती है। अगर अक्यूज़ जो है उसने इसी रेफरेंस से पहले अपील दायर कर दी, जो कि पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा है, उसको बताया जाएगा कि कितने दिन के अंदर तुम अपील भी कर सकते हो, और अक्यूज़ इस कन्वेंशन को अपनी अपील में चैलेंज करता है तो इस सूरत में ये जो मर्डर रेफरेंस है ये स्टॉप हो जाएगा। और सबसे पहले जो अपील डिसाइड की जाएगी, अगर वो अपील जो है उस के तहत जो फ़ैसला होगा, अगर वो अपील उसको मंजूर हो जाती है तो उस सूरत के अंदर वो जो है ऑटोमेटिकली जो सज़ा वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर अपील मंजूर नहीं होती तो उसके अंदर भी जो फ़ैसला होता है वो ऑटोमेटिकली मर्डर रेफरेंस का भी फ़ैसला बन जाएगा। लेकिन जो भी है, अगर अक्यूज़ की अपील है तो वो इस सूरत में पहले अपील का फ़ैसला होगा, और इसके बाद आप जो जो मर्डर रेफरेंस का है फिर आपका 377 जो है वो ये बात कहता है कि अगर जो डेथ कंफर्म करनी है तो कम से कम हाई कोर्ट के 2 जजेस उसको लाजमी साइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा तो जितने मर्ज़ी का बेंच हो सकता है, लेकिन अगर कंफर्म करनी है तो 2 हाई कोर्ट ऑनरेबल जजेस का को उस पर साइन करना लाजमी है। अगर कोई ऐसी डिस्प्यूट आ जाती हैं जिसके अंदर इक्वल नंबर आ जाते हैं तो इस सूरत के अंदर जो है वो किसी थर्ड जज को भेजा जाएगा, जो उसका फ़ैसला होगा वही फाइनल होगा, जो कि आपको 378 के अंदर मिलता है। और फाइनली जो भी डिसीजन जो है मर्डर रेफरेंस का होता है वो लोअर कोर्ट को 379 के तहत जो है वापस भेजा जाएगा, अल्टीमेट किया जाएगा। इसकी एग्जीक्यूशन के लिए जैसे सेशन कोर्ट ने इसके ऊपर भेजा था तो 79 के तहत वो रिकॉर्ड और हर फैसला जो है वो लोअर कोर्ट को दोबारा कन्वे किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने का। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 प्लीज़।